प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। आइए फिर से हम प्रभु के शरणों में जाएंगे, परमेश्वर के वचनों को देखेंगे। हम भजन संहिता उसका 62 अध्याय उसका 8वां वचन हम पढ़ेंगे। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। हे लोगों, हर समय परमेश्वर पे उस पर भरोसा रखो। उससे अपने अपने मन की बात खोल कर कहो। आमेन। अपने अपने मन की बात खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान पे। सचमुच परमेश्वर का वचन कहता है कि हे लोगों, क्या करो? उस पर भरोसा रखो और अपने अपने मन की बात खोल कर उसको कहो, क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। प्रियो, सचमुच प्रियो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। प्रियो, आज हम देखते हैं ये शरण स्थान मामूली शरण स्थान नहीं है। हम वही भजन संहिता 46 का पहले में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर संकट के समय सहज से मिला सहायक है। वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारा बल है। प्रियो, आज हम परमेश्वर की शरण में आना है। प्रियो, इस शरण में क्या है मालूम है आप लोगों को? मैं बताऊंगा आज कि परमेश्वर की शरण में आने से, परमेश्वर के शरण स्थान परमेश्वर को हम बनाने से अद्भुत कार्य होता है। प्रियो, हमारे जीवन में एक मार्ग मिलता है। प्रियो, आइए हम और एक वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 91 अध्याय उसका 2, 3, 4। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान। यस, क्योंकि मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि यहोवा परमेश्वर मेरा शरण स्थान है और गढ़ है, और मेरा गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, वह मेरा परमेश्वर है। मैं उस पर भरोसा रखूंगा। मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहलाए के जल से और महामारी से बचाएगा। हालेलुया। सचमुच प्रियो, यहोवा की शरण में हम जब जाते हैं तो बहेले उनकी चाल से और महामारी से हम बच जाते हैं। प्रियो, बहुत सुंदर वचन है। आज हम देखते हैं कि महामारी आई हुई है, लेकिन महामारी से हम कैसे बचे? एक ही बात है, इस महामारी से बचना है तो यहोवा परमेश्वर के शरण में आना है। प्रियो, इस शरण हमें इस महामारी से बचाएगी और बहेलों से बचाएगी। और क्या देखेंगे? वह तुझे बहलोई और जल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा। आमीन। और परमेश्वर अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। सचमुच प्रियो, आज हम देखते हैं कि परमेश्वर की शरण ऐसी शरण है कि महामारी से और बहलों से बचाती है और अपने पंखों में आड़ में लेता है। क्यों मालूम प्रियो? आज हम देखते हैं मुर्गी जब अपने बच्चों को पंखों तरह छुपाती है, क्यों मालूम है? कि वो ऊपर उका पक्षी होता है। प्रियो, और उका पक्षी उन मुर्गियों के बच्चों को उठा के लेके जाना चाहता, लेकिन उससे पहले वो बच्चे अपनी माँ के पंखों तले आ जाते हैं और उसकी माँ मुर्गी जो है अपने बच्चों को पंखों तले छुपाती है उका पक्षी से बचने के लिए। आज वही हम महामारी से बचना है, उस शैतान से बचना है, उस बीमारी से बचना है तो परमेश्वर की शरण में आना है। प्रियो, इस शरण हमें उस बीमारी से, उस संकट से, उस विपत्ति से, उस महामारी से बचाती है। प्रियो, आइए हम और आगे पढ़ेंगे। तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। यस, हम उसके पैरों के नीचे शरण पाएंगे। उसकी सच्चाई, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल। आमीन। उसकी सच्चाई हमारे ढाल और झीलम ठहरेगी। और झीलम। हालेलुया। आज इस महामारी से बचने के लिए, संकट से बचने के लिए, विपत्ति से बचने के लिए परमेश्वर की जो सच्चाई है वह हमारे लिए एक ढाल बन के रहेगी और हमारे ऊपर एक झीलम की तरह रहेगी। प्रियो, आप प्रियो, सचमुच परमेश्वर की शरण में एक अद्भुत कार्य है। प्रियो, इस परमेश्वर की शरण में ऐसा है कि परमेश्वर की शरण में आनंद की भरपूरी है। हम भजन संहिता 16 अध्याय का 11 वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर की शरण में आनंद की भरपूरी है और परमेश्वर के दाहिने हाथ में सदा का सुख है। प्रियो, आज हमें क्या चाहिए प्रियो? कि आनंद चाहिए, सुख चाहिए। आज यही आनंद, यही सुख परमेश्वर का बोलता है कि मेरे शरण में आओ मेरे बच्चे। आज हम देखेंगे एक व्यक्ति जो है परमेश्वर की शरण में था, तब उसने अनेक युद्धों को जीता, अनेक शत्रुओं को मारा और बहुत आशीष हो गया और राजा बन गया। लेकिन जब उसने परमेश्वर की शरण छोड़ दी तब सचमुच प्रियो उसके जीवन में क्या विपत्ति आई हम आज देखेंगे। दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय का 11 और 12 वचन पढ़ेंगे। आदि से लेकर अंत तक आसा राजा के काम यहूदा और इस्राएल के राजाओं के वृत्तांत में, यहूदा और इस्राएल के राजा के वृत्तांत में लिखा है कि अपने राज्य में 39वां वर्ष में आसा का पाँव का रोग हुआ
पाँव का रोग हो गया। हालेलुया। ये राजा है प्रियो, ये राजा जब परमेश्वर की शरण में था प्रियो, अनेक युद्धों को जीता उसने, बहुत से अच्छे अच्छे काम किए, शत्रुओं को मार भगाया और राजा एक बड़ा राजा बन के शांति से खुशी से रहता रहा। लेकिन क्या हो गया प्रियो, एक क्षण उस राजा ने परमेश्वर से प्रार्थना करना, प्रभु की स्तुति करना, प्रभु के शरण में आना, प्रभु की आराधना करना, परमेश्वर की आज्ञा मानना सब छोड़ के उसने वहां पे क्या किया मालूम है प्रियो, हम पढ़ेंगे। हाँ, और वह रोग अत्यंत बढ़ गया, उसका रोग अत्यंत बढ़ गया, तो भी उसने रोगी होकर, तो भी उसने बीमार और रोगी होकर यहोवा की नहीं, यहोवा परमेश्वर की नहीं, वैद्यों की शरण ली। हालेलुया। आज वो राजा होते हुए भी आज सब कुछ छोड़ के जो परमेश्वर के उपस्थिति में चल रहा था तो ब्लेसिंग हुआ, आशीर्वाद हुआ प्रियो। लेकिन जब उसको पैर का रोग हो गया तो उसने परमेश्वर की शरण छोड़ दी और डॉक्टरों की शरण में गया, वैद्यों की शरण में गया, और लास्ट में लिखा हुआ है वहां पे कि वो मर गया प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर की शरण में जब हम आते हैं प्रियो, सचमुच जो रोग भी रहेगा, बीमारी भी रहेगी, समस्या भी रहेगा ना, वो सब कुछ परमेश्वर निकालता है प्रियो। जब तक हम परमेश्वर की शरण में हैं, कोई भी विपत्ति, कोई भी महामारी हमें टच भी नहीं करेगी। इस राजा को कभी ये बीमारी आ गई नहीं, जब उस राजा ने परमेश्वर की शरण छोड़ दी और डॉक्टरों के पीछे भागने लगा, वैद्यों के पीछे भागने लगा, और परमेश्वर की प्रार्थना, स्तुति, आराधना, परमेश्वर का भय माना, परमेश्वर की बात माना, सब कुछ छोड़ने के बाद उसके जीवन में मृत्यु आई प्रियो। हालेलुया। आज हम देखते हैं महामारी, मृत्यु पूरे देश में फैल रही प्रियो, लेकिन आज जितने भी बच्चे यीशु की शरण लेंगे, जितने भी यीशु की शरण में आएंगे, सब बचाए जाएंगे और जीवन को प्राप्त करेंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है, यीशु कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मय हुई प्रियो। हालेलुया। और एक वचन को हम देखेंगे, मार्क सुवार्ता उसका 5वां अध्याय 25 से पढ़ेंगे हम लोग। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, बीमारी था, रोग था। उसने बहुत वैद्यों के डॉक्टरों का बड़ा दुख उठाया, डॉक्टर पास जाकर बहुत दुख उठाया, और अपना सब माल व्यर्थ करने, और अपना सब कुछ धन, सब कुछ व्यर्थ करने, उसे कुछ लाभ नहीं हुआ, कुछ भी लाभ नहीं हुआ। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं प्रियो, यहाँ पे 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री है। वो स्त्री जब उसका लहू बह रहा था प्रियो, जो बीमार थी, तब डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास जाकर अपना जितना भी धन दौलत संपत्ति था प्रियो, सब कुछ गंवा दिया। वो जीरो हो गई प्रियो। उसके पति भी छोड़ के, उसके बच्चे भी छोड़ के, और एक रूम में 12 साल से बैठी है। और प्रियो सचमुच इतना पतली हो गई, वो पूरा खून जाके उसका कमजोर थे आके, उसको अभी लास्ट में क्या है, मरना है। लेकिन उसी गांव में, जिस गांव में वो स्त्री थी, उसी गांव में एक दिन यीशु मसीह आया प्रियो। और जब वो रूम के अंदर थी तो लोगों की भीड़ का उसने आवाज सुना कि ये कैसी भीड़ है, इतने लाखों लोगों की सब भीड़ है, बहुत लोग चिल्लम चिल्ली कर रहे, क्या है। तो उसने अंदर से आवाज मार के पूछा कि क्या है, यहाँ पे क्या चल रहा है। तो कोई तो अंदर बाहर से कहा कि यहाँ पे यीशु मसीह आया हुआ है। तो स्त्री ने सोचा कि आज कुछ भी होने दो, मेरा सब कुछ लुट गया है, मैं बीमार हूँ, 12 साल से कोई भी डॉक्टर मुझे ठीक नहीं किया, कोई भी वैद्य मुझे ठीक नहीं किया, लेकिन आज मैं उस यीशु की शरण में जाऊंगी। और वो स्त्री किसी को ना डरती हुई उस घर से, उसके रूम से बाहर निकली प्रियो। और वो लोगों को देखकर अचंभव, यार बाप, इतने लोगों के बीच में यीशु को कैसे मिल सकती हूँ, लेकिन उनके बीच में और निकल जा रही प्रियो। और लोगों ने उसको देखा, अयो स्त्री, इतना बीमारी में इसका बहुत ही गंदा स्मेल आ रहा है, स्त्री का, इसको कोई को पत्थर मारे, कोई को निंदा करे, तू यहाँ से निकल जा, तू यहाँ पे क्यों आई है। वो कहती है कि मुझे यीशु से मिलना है, नहीं मिल सकती है, तू यहाँ से निकल जा। सब लोग उसको निंदा कर रहे, गालियां दे रहे, पत्थर मारे, लेकिन वो स्त्री ने किसका भी नहीं सुना प्रियो। आज वो यीशु के पास निकलेंगे, जैसे यीशु के पीछे पीछे वो रेंगती हुई जा रही है प्रियो, सब लोग दूर हो गए। वो जाके यीशु के आंचल को छू लिया और उसका बीमारी, 12 साल का बीमारी से वो ठीक हो गए प्रियो। उठने में वो ठीक होके बल प्राप्त किया और वहां से उठ के छुप गई प्रियो। उतने में यीशु वहां पे सामने जाके कहते तो वहां से वो कहते कि सचमुच यीशु, मैंने आपकी शरण ली, आपके कपड़ों के ओढ़ने को मैंने स्पर्श किया और आज 12 साल का जो मेरा बीमार था निकल गया। हालेलुया। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ प्रियो कि ये स्त्री ने किसकी शरण ली, यीशु की शरण ली। हम यीशु की शरण में आएंगे। अब 12 साल से बीमार हो या
38 साल से बीमार है, वर्ष कितने साल से बीमार हो, एक क्षण में आपका बीमारी परमेश्वर यीशु मसीह निकाल देगा प्रिय। हालेलुया। बस हमें यीशु की शरण में आना है प्रिय। इस शरण में क्या है? अद्भुत कार्य और चिन्ह चमत्कार है प्रिय। हालेलुया। 12 साल से जो वैद्य नहीं कर पाए, जो भी डॉक्टर नहीं कर पाए, जो दवाई नहीं कर पाए, वो यीशु ने एक क्षण में किया। आज प्रभु को इच्छा है कि मेरे बच्चे मेरे शरण में आए और इसी कृपा के पंखों तले छुपाए रखे। और एक लास्ट वचन हम पढ़ेंगे, लूका सुवार्ता उसका 10 अध्याय का 38 पढ़ेंगे। जब वो जा रहा था, जब यीशु मसीह जा रहे थे, तब वह एक गांव में गया। एक गांव में यीशु मसीह और गए। वहाँ मार्था नामक की एक स्त्री ने, वहां एक मार्था नामक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। यीशु को अपने घर में उतार बुलाया। मरियम नाम का उसकी एक बहन थी, और उसका मरियम नाम का एक बहन था। वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसकी वचन सुनती थी। हालेलुया। वो मरियम क्या करती है प्रियो? जब भी यीशु उनके घर में आते हैं तो सब कुछ कामदार छोड़ के यीशु के चरणों में जाके यीशु का वचन सुनती है प्रियो। हालेलुया। और सचमुच परमेश्वर को पसंद हुए बच्चे, परमेश्वर जिन बच्चों से प्रेम करता वो है परमेश्वर के चरण में बैठ के वचन सुनने वाले, प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा करने के चरणों में बैठ के वचन सुनने का बहुत पसंद है। और वहां पे यीशु कहते हैं कि हे मार्ता क्यों तू टेंशन लेती, चिंता लेती है? आज मरियम ने देख उत्तम स्थान चुन लिया। हालेलुया। आज परमेश्वर की इच्छा है कि मेरे बच्चे जो आज मेरा वचन सुन रहे हैं वो उत्तम स्थान को चुने। आज उत्तम स्थान क्या है मालूम है? वो परमेश्वर की शरण है। और परमेश्वर की शरण में हम बैठ के हम प्रभु की स्तुति, आराधना और प्रार्थना करेंगे, वचनों को सुनेंगे, वचनों को पढ़ेंगे, तो सचमुच प्रिय मरा हुआ लाजर क्यों जिंदा हो मालूम है आपको? मरियम की उस शरण में बैठने के कारण। हालेलुया। उस शरण में बैठने से अद्भुत काम होता है प्रिय। आज परमेश्वर कहता है कि मैं इन महामारी से मेरे बच्चों को बचाने कर, लेकिन कौन बच्चे मेरे शरण में बैठ रहे? आज मैं बताना चाहूँ मेरे भाइयों और बहनों, आज हमें शरण में बैठ के प्रभु को पैरों को पकड़ के प्रभु से प्रार्थना करना है। देखिए आज तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे हर एक इच्छा परमेश्वर पूर्ण करेगा। कि हमने देखा कि हे लोगों मेरे पास आओ, तुम्हारे मन की बातें कहो। हालेलुया। आज हम मन की बातें उस परमेश्वर की शरण में बैठ कहेंगे प्रियो। एक बात बताना चाहूंगा प्रियो, जैसे दुआई है वैसे दवाई है प्रियो। हालेलुया। हम दुआई भी करेंगे और दवाई भी करेंगे। हम डॉक्टर के ऊपर भरोसा नहीं रखें, ऐसा नहीं, लेकिन दुआई के साथ दवाई करेंगे प्रियो तो अद्भुत कार्य होगा। परमेश्वर स्तुति हो, परमेश्वर वचन को आशीष करें। हम अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ राजा। सचमुच प्रभु आपके चरणों में आनंद की भरपूर है पिता परमेश्वर। आपके दाहिने हाथ में सदा का सुख है परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आशीर्वाद होगी और पिता परमेश्वर चंगाई प्राप्त की। और पिता फिर से जब वो अपने घर गई तो उसे घर वाले भी पहचान ना पाए कि सचमुच यही मेरी पत्नी है, क्योंकि उसका पति भी नहीं पहचान पाया प्रभु जी। आज ये कार्य प्रभु आपके बच्चों के जीवन पर, जितने लोग बच्चे आपको देख रहे प्रभु यीशु के नाम में प्रभु उनको आशीष की प्रभु। और पिता परमेश्वर 91 के पिता भजन संहिता पिता 2, 3, 4 के वचन का अनुसार आप उस महामारी से प्रभु आपके पंखों तले आपके बच्चों को छुपाए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु आज के वचन के लिए और आपके आशीर्वाद के लिए पिताजी। यीशु के नाम में आपके बच्चों को आशीष करने धन्यवाद करते हैं और आपकी बहुत ऐसी प्रभु कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। महिमा करो आपके तरह यीशु मसीह के नाम मांगते सुन ले पिता, आमीन।